माता महालक्ष्मी के 5 प्रिय भोग जिनकी खुशबू से खींची चली आती है माँ। दिवाली लक्ष्मी पूजा भोग। दिवाली दहरी पूजन विधि। दीपावली पर दहलीज चौखट पूजन कैसे करें। नमस्कार। दीपावली की शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर और सभी पर सदा बनी रहे। दीपावली पर माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम विशेष पूजा करते हैं और उन्हें तरह तरह के भोग अर्पित करते हैं। माता लक्ष्मी को प्रिय भोग अर्पित करने से वे प्रसन्न होकर हमारे घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती है। इस वीडियो में यह बता रही है कि ऐसे कुछ मुख्य भोग होते हैं जिनकी खुशबू मात्र से ही माता लक्ष्मी खींची चली आती है। आइए देखते हैं वे भोग कौन से हैं। कमल गट्टा या मखाना। यह भोग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इसे पूजा के समय अर्पित करने से माता का आशीर्वाद मिलता है। खीर। दूध और चावल से बनी खीर माता लक्ष्मी का प्रिय भोजन माना जाता है। इसे दीपावली पर अवश्य अर्पित किया जाता है। नारियल। नारियल को शुभ माना जाता है और माता लक्ष्मी को नारियल का भोग चढ़ाना बहुत लाभकारी होता है। लड्डू। बेसन के लड्डू या मोतीचूर के लड्डू माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अर्पित किए जाते हैं। शहद। शुद्ध शहद का भोग माता लक्ष्मी को चढ़ाने से उनका आशीर्वाद मिलता है। पान और सुपारी। पान के पत्ते और सुपारी का भोग भी लक्ष्मी पूजन में विशेष महत्व रखता है। मिठाई। खासकर दूध से बनी मिठाइयाँ जैसे रबड़ी, पेड़ा आदि माता लक्ष्मी को अर्पित की जाती है। इन भोगों से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन धान्य और सुख समृद्धि का वरदान देती है। साथ ही पूजा के दौरान सफाई, पवित्रता और श्रद्धा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हम माता को प्रेम और भक्ति से भोग अर्पित करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा सही विधि और श्रद्धा से करें और इन विशेष भोगों का अर्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दीपावली की रात्रि में माता महालक्ष्मी, गणेश जी, सरस्वती जी और कुबेर जी का विशेष पूजन किया जाता है। इस पूजा में विभिन्न प्रकार के भोग, वैद्य, पुष्प और सामग्री अर्पित की जाती है। खासकर भोग का बहुत महत्व होता है क्योंकि यह देवी देवताओं को प्रसन्न करने का मुख्य माध्यम माना जाता है। माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष भोग अर्पित किए जाते हैं जो उन्हें अत्यधिक प्रिय होते हैं। इनमें से मुख्य भोग हैं अनार। जैसा आपने बताया, माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय फल अनार होता है। इसका लाल रंग समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। दीपावली की पूजा के समय अनार अवश्य अर्पित करें और हो सके तो संपूर्ण अनार चढ़ाएं क्योंकि यह अधिक शुभ माना जाता है। बताशे। माता लक्ष्मी को मीठे बताशे अर्पित करने का भी बहुत महत्व है। यह भोग साधारण होते हुए भी लक्ष्मी जी को प्रिय है। मिठाई। मिठाई में विशेष रूप से खीर, लड्डू और पेड़ा अर्पित किए जाते हैं। खासकर दूध से बनी मिठाइयाँ माता को अत्यधिक प्रिय मानी जाती हैं। पंचमेवा। पंचमेवा का भोग भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसमें बादाम, काजू, किशमिश, मखाना और अखरोट जैसी सूखे मेवों का मिश्रण होता है जो लक्ष्मी पूजन में अर्पित किया जाता है। फल। 5 या 7 प्रकार के फल अर्पित किए जाते हैं। इनके अलावा अनार के साथ ही सेब और नारियल का भी महत्व है। इन भोगों में से कोई भी 1 या 2 मुख्य भोग जो आपको आसानी से मिल सके अवश्य अर्पित करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। आप इस जानकारी को दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इस शुभ अवसर का लाभ उठा सकें और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकें।
गणेश जी और माता लक्ष्मी दोनों के लिए दीपावली के पूजन में विशेष भोग अर्पित करने का बहुत महत्व है। जैसा आपने बताया, कुछ विशिष्ट भोग इन्हें अत्यधिक प्रिय होते हैं और इन भोगों को अर्पित करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। आइए देखते हैं कि किन भोगों का विशेष महत्व है। गणेश जी का प्रिय भोग केला। गणेश जी को केले का भोग विशेष रूप से प्रिय है। दीपावली या किसी भी पूजन के दौरान गणेश जी को केले अवश्य अर्पित करें। केले का भोग गणेश जी को प्रसन्न करने का सरल और प्रभावी तरीका है। माता लक्ष्मी का प्रिय भोग सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जल में उत्पन्न होता है और माता लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी, इसलिए जल से संबंधित वस्तुओं का भोग उन्हें अत्यधिक प्रिय होता है। दीपावली की रात्रि में या लक्ष्मी पूजन के समय सिंघाड़ा अवश्य अर्पित करें। अगर सिंघाड़ा उपलब्ध न हो तो सिंघाड़े के आटे से बना हलवा भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। साउथ इंडिया की परंपरा गन्ना। दक्षिण भारत में लक्ष्मी पूजन के दौरान गन्ना भी माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि गन्ने का भोग अर्पित करने से माता के गज, हाथी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, जो लक्ष्मी जी की सवारी माने जाते हैं। गन्ने का भोग भी एक शुभ संकेत है जो समृद्धि और ऐश्वर्य को दर्शाता है। इन भोगों को अर्पित करके गणेश जी और माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। दीपावली के दिन विशेष ध्यान रखते हुए केले, सिंघाड़े और गन्ने का भोग अवश्य अर्पित करें, ताकि देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहे और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भोग का अत्यधिक महत्व होता है और जैसा आपने बताया, विशेष रूप से ऐसे भोग अर्पित करने से देवी लक्ष्मी और उनकी सवारी गज, हाथी भी प्रसन्न होते हैं। इसमें विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बातें निम्नलिखित हैं। गन्ने का भोग। माता लक्ष्मी की सवारी गज, हाथी को प्रसन्न करने के लिए गन्ने का भोग अर्पित किया जाता है। दक्षिण भारत में माता लक्ष्मी के पूजन के दौरान गन्ना अर्पित करना एक महत्वपूर्ण परंपरा है। इससे माता और उनकी सवारी दोनों प्रसन्न होकर समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सेब का भोग। सेब भी माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होता है। माता लक्ष्मी के पूजन के दौरान सेब अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह फल ऐश्वर्य और संपन्नता का प्रतीक है और इसे अर्पित करके माता का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। पंचमेवा का भोग। पंचमेवा का भोग लक्ष्मी पूजन में प्रमुख होता है, जिसमें बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता और अखरोट शामिल होते हैं। हालांकि माता लक्ष्मी को विशेष रूप से काजू सबसे प्रिय मेवा माना जाता है। इसे भोग के रूप में अर्पित करने से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और धन धान्य की प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए जब आप लक्ष्मी पूजन करें तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार भव्य और ऐश्वर्यपूर्ण पूजन सामग्री अर्पित करें। जितना अधिक आप श्रद्धा और प्रेम से अर्पित करेंगे, उतना ही अधिक देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपावली की रात्रि में विशेष भोग अर्पित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय भोगों में से एक है खीर। खीर बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसमें मिश्री का प्रयोग करें। अगर मिश्री उपलब्ध नहीं हो तो आप चीनी का भी उपयोग कर सकते हैं, परंतु मिश्री से बनी खीर माता को अत्यधिक प्रिय होती है, खासकर वह मिश्री जिसमें धागा लगा होता है। यह शुद्धता और मिठास का प्रतीक है। खीर में केसर अवश्य डालें, क्योंकि केसर से खीर की सुगंध और रंग माता लक्ष्मी को विशेष रूप से आकर्षित करता है। केसर की उपलब्धता न हो तो आप हरी इलायची का भी उपयोग कर सकते हैं, जो खीर को सुगंधित और स्वादिष्ट बनाता है।
इस तरह से तैयार की गई खीर दीपावली की अमावस्या की रात में माता को अर्पित करने से घर में धन और समृद्धि का आगमन होता है। खीर का महत्व सिर्फ भोग तक ही सीमित नहीं है। आप खीर से हवन भी कर सकते हैं, जो विशेष रूप से शुभ माना जाता है। हवन में खीर का उपयोग माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, जिससे वे घर में वैभव और संपन्नता का आशीर्वाद देती हैं। अमावस्या और पूर्णिमा की रात में खीर बनाना अत्यधिक शुभ माना जाता है और दीपावली की रात तो खास तौर से माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। इसलिए इस अवसर पर खीर का भोग अर्पित करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके अलावा आप मखाने से बनी खीर भी अर्पित कर सकते हैं। मखाना, जो कमल के बीज से बनता है, माता लक्ष्मी का अत्यधिक प्रिय भोग है। मखाने की खीर को आप चावल के साथ या उसके बिना भी बना सकते हैं। इसमें भी मिश्री, केसर और इलायची का उपयोग करने से खीर का महत्व बढ़ जाता है। मखाने से बनी खीर माता को विशेष रूप से प्रिय होती है, क्योंकि मखाना कमल से जुड़ा हुआ होता है और माता लक्ष्मी स्वयं कमल पर विराजती हैं। खेल, बताशे आदि के भोग तो सामान्य रूप से माता को अर्पित किए जाते हैं, लेकिन खीर, मखाना और मिश्री का भोग माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। दीपावली की रात, जो अमावस्या की रात होती है, उसमें इन सभी भोगों का महत्व और भी अधिक हो जाता है। जब आप इन भोगों को श्रद्धा और भक्ति से अर्पित करते हैं, तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को धन, सुख और शांति का आशीर्वाद देती हैं। इस प्रकार दीपावली की रात में माता महालक्ष्मी को खीर, मखाना, मिश्री, केसर और अन्य प्रिय भोग अर्पित करके आप अपने जीवन में धन धान्य और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। यह पूजा विधि माता को प्रसन्न कर उन्हें आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान करती है। दीपावली के पावन पर्व पर चौखट या मुख्य द्वार का पूजन किस प्रकार करना चाहिए? दीपावली 5 दिनों का त्योहार है और इस दौरान घर को सजाना, साफ सफाई करना और मुख्य द्वार को शुभ और आकर्षक रूप में सजाना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहीं से माता लक्ष्मी का आगमन होता है। मुख्य द्वार की सजावट। बंधनवार तोरण। मुख्य द्वार पर आप बंधनवार तोरण लगाएं, जो आम, अशोक या फूलों के पत्तों से बनता है। यदि संभव हो तो प्राकृतिक बंधनवार का प्रयोग करें, क्योंकि यह शुभ माना जाता है। आर्टिफिशियल बंधनवार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ सफाई और धुलाई। मुख्य द्वार और चौखट को अच्छे से साफ कर लें। रंगोली। द्वार के पास रंगोली बनाएं, जो सौभाग्य और शुभता का प्रतीक होती है। पूजन सामग्री। अक्षत, चावल, रोली, कुमकुम, चंदन, हल्दी, दीपक, घी का या तेल का, जल के अंदर सिक्का, हल्दी और कुमकुम डालें। तांबे या पीतल का कलश, यदि मिट्टी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। चौखट पूजन की विधि। चौखट या देहरी पर हल्दी, रोली और कुमकुम से टीका लगाएं। आप लाल मिट्टी, गेरू का भी उपयोग कर सकते हैं। दरवाजे के पास माता लक्ष्मी के चरण कुमकुम से बनाएं। यदि समय की कमी हो तो मार्केट में उपलब्ध चरणों के स्टिकर भी लगा सकते हैं। स्वस्तिक बनाएं, जो शुभता और शुद्धता का प्रतीक है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। विशेष पूजन। मुख्य द्वार को सजाकर और चौखट पर लक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाकर माता को आमंत्रित किया जाता है। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं और सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देती हैं। ध्यान रखें कि इस पूजन को करते समय श्रद्धा और भक्ति से करें, ताकि माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो।
यह विधि एक सरल और प्रभावी तरीके से मुख्य द्वार और चौखट का पूजन कर माता लक्ष्मी की कृपा पाने का उपाय है। दीपावली के दौरान माता लक्ष्मी के स्वागत और चौखट पूजन के महत्व पर चर्चा की गई है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. दीपक और पूजन सामग्री। दीपक जलाना। माता लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए दीपक का प्रज्वलन आवश्यक है। आप घी, सरसों का तेल या सूरजमुखी का तेल का उपयोग कर सकते हैं। सिद्धि के लिए बताशे। पूजन में मिठाइयों जैसे कि बताशे या अन्य मिठाइयां अर्पित की जा सकती हैं। ये मिठाइयां देवी को समर्पित करने के लिए शुभ मानी जाती हैं। 2. माता लक्ष्मी का स्वागत। प्रदोष काल। मुख्य दीपावली के दिन शाम के समय प्रदोष काल में माता लक्ष्मी का स्वागत करना आवश्यक है। इस समय देवी को ध्यान में रखते हुए दीपक जलाना और प्रार्थना करना महत्वपूर्ण होता है। दीपक की देखभाल। जलते हुए दीपक में समय समय पर तेल डालते रहें ताकि वह लंबे समय तक जलता रहे। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और शुभता बनी रहती है। 3. प्रार्थना और क्षमा याचना। प्रार्थना। माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वह आपके घर में पधारे और आपके जीवन को समृद्धि प्रदान करें। क्षमा याचना। यदि आपसे कोई गलती हुई हो तो उसकी क्षमा मांगे ताकि देवी आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो सके। 4. विशेष अवसर और परंपराएं। दक्षिण भारत में पूजा। दक्षिण भारत में विशेष रूप से चौखट पूजा और देवी के स्वागत की परंपरा को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान शुक्रवार के दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है। नव दुर्गा का स्वागत। विशेष अवसरों पर जैसे नव दुर्गा पूजा में भी देवी का स्वागत करने के लिए चौखट पूजा का आयोजन किया जाता है। 5. दीपावली के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। पूजा के समय सजग रहें और पूजा सामग्री को अच्छी तरह से व्यवस्थित करें। चौखट की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें क्योंकि यह माता लक्ष्मी का प्रवेश द्वार है। ध्यान रखें कि पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए उचित नियमों का पालन करें। इस प्रकार दीपावली के पावन पर्व पर चौखट पूजन और माता लक्ष्मी के स्वागत का यह संपूर्ण विधि आपके घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाने का मार्ग प्रशस्त करती है। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों,